कि मैं इस संसद में ऐसा नासूर हूं जो यहीं बैठूंगा और जय फलस्तीन की बात करूंगा, वहां के बारे में सोचूंगा। देश को तोड़ने वाली बातें बोलेगा तो इन्हें वहीं भेजना पड़ेगा। बोलने वालों को सीधे मैसेज दीजिए कि आपकी यहां से सदस्यता खत्म और आप गो टू पैवेलियन, आप वापस जाइए, वहीं आपकी नागरिकता भी खत्म करेंगे हम यहां से। कानून हाथ में लेने का जो दिखावा करके किया है ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, और अगर देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने ऐसा नहीं किया, बिरला जी ने नहीं, लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने नहीं किया, गृह मंत्री, तो इनके लिए भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। अगर जय होगी तो जय हिंदुस्तान होगी, भारत माता की जय होगी, संविधान की जय होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय होगी। उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे फंडिंग करो, आप चाइना मुझे फंडिंग करो, मैं पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूं, मैं इस देश का नासूर ऐसा बनूंगा जो आपकी चाइना की भी जय कर दूंगा, पाकिस्तान की भी जय कर दूंगा, जो मुझे मन में आएगा मैं किसी की भी जय कर दूंगा, देश की संसद में जय कर दूंगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने बोला, योग्य व्यक्ति ने बोला, वो योग्य है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी की सदस्यता, राजनीतिक स्थिति खत्म होना चाहिए, सदस्यता खत्म होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। वही असदुद्दीन ओवैसी हैं, जब इनसे बोला जाता है कि आप भारत माता की जय बोलिए या वंदे मातरम बोलिए, तो बोलते कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि अनिवार्य है हमारे। हाँ, वो कहाँ संविधान में लिखा है, अब वो बताएंगे कहाँ संविधान में लिखा है कि जय फलस्तीन। इस देश को फिर से बांटने की तैयारी की है, इस देश को टुकड़े टुकड़े, फिर से जो इनकी मांग रहती है टुकड़े टुकड़े होंगे, ये भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं, उसी दिमाग के लोग हैं जो भारत माता को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, देश बहुत बड़ा मजबूत है, इस देश के लोग बहुत मजबूत हैं। लोकसभा में ऐसा बोलेंगे, जय फलस्तीन बोलेंगे, इसका मतलब आपके दिल में क्या है, कितना मुंह में आपके, तो लोग कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, यहां तो मुंह में भी छुरी है और बगल में भी छुरी है। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। शपथ ग्रहण के दौरान संसद में जय फलस्तीन का नारा लगाकर असदुद्दीन ओवैसी विवादों में तो घिर गए हैं, लेकिन इसी के साथ में अब उनकी संसद सदस्यता पर भी संकट मंडराने लगा है, क्योंकि एक जाने माने वकील हरिशंकर जैन जी ने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। लेकिन आज इस नियम और कानून को समझने के लिए हम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी के पास में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया कि जय फलस्तीन पर मन में गुस्सा है? देखिए, गुस्सा नहीं, यह अपमान है 140 करोड़ लोगों का, यह हैदराबाद की जनता का अपमान है, तेलंगाना का अपमान है, हिंदुस्तान की धरती का अपमान है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर रहा है। संसद मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत, यहाँ सब जगह के प्रतिनिधि पहुँचते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और वहाँ से ये मैसेज देना कि मैं इस संसद में ऐसा नासूर हूँ जो यहीं बैठूंगा और जय फलस्तीन की बात करूंगा, वहाँ के बारे में सोचूंगा, वहाँ की डेवलपमेंट की सोचूंगा, भारत को खोखला करने की सोचूंगा, भारत को अपमानित करने की सोचूंगा, मैं फिलिस्तीन के साथ पाकिस्तान की भी सोचूंगा, मैं चाइना की भी सोचूंगा, मैं श्रीलंका बांग्लादेश की भी सोचूंगा, भारत की नहीं सोचूंगा। भारत माता की जय नहीं, कभी नहीं कहूंगा भारत की माता की जय, मादरे वतन नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान की जिंदाबाद नहीं बोलूंगा, केवल जय फलस्तीन। इससे क्या है, इससे आप अघोषित इस तरह की ऐसी बोलकर हमारे देश के उन तथाकथित लोग जो इस देश में आस्तीन के सांप हैं, अगर आस्तीन के सांप नहीं हैं तो बॉर्डर से कैसे क्रॉस हो जाते हैं आतंकवादी? अगर आस्तीन के सांप ना हो तो अभी वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों की बस पे हमला हुआ आतंकवादी, 26/11 हुआ इसी देश में, संसद पे हमला हुआ, पुलवामा कांड हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला हुआ, करौल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। ये कौन लोग थे ना कहीं। तो ये उन लोगों का समर्थन है, खुलेआम समर्थन है, देश की संसद में समर्थन है, देश के लोगों के सामने समर्थन है, सारी मीडिया के सामने समर्थन है, और ये दिखाना है कि हमारी मानसिकता ये है, हमारी सोच, इस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा आपको। ये क्षेत्रवाद को बढ़ाती है इस तरह से। अब देखिए, अब सांसद तो पाकिस्तान के भी एक, जिनको बहुत धाराओं में बंद किया गया है डिब्रूगढ़ जेल में, उन्हें भी जनता ने चुना। वो क्या बोलेंगे आके संसद में, वो क्या बोलेंगे आके?
क्या होगा खालिस्तान मांगने वालों का? हौसला बढ़ जाएगा। क्या होगा? अमृतपाल जब सदन में शपथ लेंगे तो वो क्यों नहीं बोलेगा जो खालिस्तान के लिए लड़ रहा है? फिर उसे बोलने में क्यों आपत्ति होगी किसी को? जम्मू कश्मीर का टेररिस्ट, इस पर टेररिस्ट आप कहते हैं, लोगों ने चुन के भेजा है, आपको क्यों आपत्ति होगी? फिर आपको आपत्ति होगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलें तो कोई बात नहीं, दूसरे बोलें तो आप बहुत परेशानी हो गई है। तो इस तरह से इस पर प्रतिबंध देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का आज अभिभाषण था जी। और इसके लिए हमने भी मांग की है और इस देश की जनता मांग कर रही है। आप तो प्रबुद्ध जी भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है, पूरा देश में देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है खबरें इंडिया। तो इस सब के बावजूद ये एक्शन देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, नए नवनिर्वाचित दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बिरला जी को और साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी को, ये दोनों लोग दूसरी बार चुने गए और इनसे देश आशा करता है इनके सामने अगर कोई बोलेगा इस तरह की नारी बातें बोलेगा, देश को तोड़ने वाली बातें बोलेगा, तो इन्हें वहीं भेजना पड़ेगा। बोलने वालों को सीधे मैसेज दीजिए कि आपकी यहाँ से सदस्यता खत्म और आप गो टू पैवेलियन, आप वापस जाइए वहीं। आपकी नागरिकता भी खत्म करेंगे हम यहाँ से, सदस्यता खत्म नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। ये देशद्रोह है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे लोग आज भी इस देश में जब पाकिस्तान जीतता है तो लोग पटाखे छोड़ते हैं, उन पर केस दर्ज होते हैं। भारत हारता है, खुश होते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। भारत हारता है तो पटाखे छोड़ते हैं लोग। सोचिए आप, कैसी मानसिकता है, कैसी मानसिकता है, किस तरह की। सवाल ये है कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोलना जो आज तक दुनिया को, बैरिस्टर तो कहे ही जाते हैं, उसके बाद में कानून का पाठ पढ़ाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस विवादित जो टिप्पणी की है, लगता है कि कानून हाथ में इन्होंने लिया है। कानून हाथ में लेने का जो दिखावा करके किया है, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, और अगर देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने ऐसा नहीं किया, बिरला जी ने नहीं, लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने नहीं किया, गृह मंत्री, तो इनके लिए भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपके चैनल, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। जनता उत्तेजित है, जनता परेशान है कि इस तरह से आप बोलेंगे। कोई जय इजराइल बोलेगा, कोई जय पाकिस्तान बोलेगा, कोई जय आतंकवाद की जय बोलेगा। उनके लिए तो फिर पत्थरबाजों की जय बोलिए आप। क्यों लगाते हो एनएसए, क्यों लगाते हो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका में क्यों बंद करते हो? छोड़ो सबको, होने दो भारत में हंगामा। ये तो इस तरह से जो लगातार इस देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बिखराव है, इस देश की, इस पर कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए, इस पर देना चाहिए। क्योंकि इस देश में एक ऐसी प्रधानमंत्री भी हुई जिन्होंने कहा था इस देश की एकता अखंडता के लिए मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती देगा। वो कहने वाली इंदिरा गांधी थी। एकता के लिए, अखंडता के लिए उन्होंने कहा था। और अगले दिन भुवनेश्वर से आने के बाद दिल्ली में उनकी नृशंस हत्या हो गई, पूरा शरीर चलनी कर दिया गया। तो ऐसा बोलने की, देश की एकता अखंडता के लिए उस समय देश की प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला और गंभीरता से बोला, तो ये चीज़ इतनी आवश्यक है कि इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। देश की संसद में एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने बोला, योग्य व्यक्ति ने बोला, वो योग्य है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी की सदस्यता, राजनीतिक स्थिति खत्म होना चाहिए, सदस्यता खत्म होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए और बड़ी गंभीरता से होना चाहिए और उन्हें वापस लेना चाहिए शब्द। हमारे पास एमआईएम के कितने लोग जानकार हैं, वो कह रहे अरे क्या हो गया, ये भारत माता की जय बोलते हैं एमआईएम के लोग, मुस्लिम है, इस्लाम को मानते हैं। हम उनके जाते हैं ईद में, मीठी ईद में जाते हैं, मिलते हैं वो, हम उनकी रोजा अफ्तारी कराते हैं, वो मिलते हैं, भारत माता की जय करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं, भारत के लोग हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो उनका निजी मामला है। लेकिन वो हमारी होली में आते हैं, हमारी दीपावली में आते हैं, मिलते हैं, उनको दुख हुआ है और उनको इतना बड़ा दुख हुआ है कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, क्या मतलब होता है, क्या लेना देना हमारा। हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है, हमारे देश में है भी, कुछ भी है, लेकिन आप संसद में हैं, आप उसकी गरिमा रखिए। आपको चुने हुए वहाँ प्रतिनिधि पहुँचे हैं, लोकसभा स्पीकर, देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बैठे हैं।
इससे आशय क्या जाएगा? आप दुनिया को दिखाना चाहते तो आप वहीं जाके दिखाइए दुनिया को, यहाँ छोड़ दीजिए। हैदराबाद से मेरे पास फोन आए जिन्होंने इन्हें वोट दिया, कर कसम से मैंने इन्हें वोट दिया, लेकिन मैं इस बात से डिफर करता हूं। लोग कह रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, एनजीओ कह रहे हैं कि मैं इस बात से डिफर करता हूं। अगर जय होगी तो जय हिंदुस्तान होगी, भारत माता की जय होगी, संविधान की जय होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय होगी, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की जय होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय होगी। जय दूसरे देश के व्यक्ति की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, किसी कीमत में नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए लगता है कि एक अपनी कुर्सी पर संकट में डाल दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, स्वतः ही डाल दिया है। खुश करने का एक तरीका होता है, आप बाहर आके बोलिए, फिलिस्तीन का मुद्दा उठाइए, फिलिस्तीन पे विदेश मंत्रालय से चर्चा कीजिए, वहाँ लड़ने जाइए, लड़ने जाइए, जयशंकर प्रसाद से बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री से बात कीजिए, विदेश नीति की बात कीजिए कि हम उसमें मदद करना चाहते हैं, हम मदद करें फिलिस्तीन की। इंटरनेशनल लेवल पर हम तो दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम हैं। हम तो पाकिस्तान को भी वैक्सीन भेजी, भारत ने, वो बम गोला भेजता था, पाकिस्तान ने भेजी। और इसका कितना बड़ा असर पड़ा कि पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर, जो उस समय सीमा हैदर थी, भारत में चली आई, योगी जी के राज्य में चली आई, मोदी जी के देश में चली आई, और भागती हुई चली आई कि सनातन धर्म से कोई अच्छा नहीं, क्योंकि सीमा कहती है, सचिन कहता है, जब बताता है, पूजा होती है, पंडित जी बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये कौन बोलता है? सनातन बोलता है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अपना कल्याण नहीं बोलते हैं। कहीं खुश हो गई कि लोग तो अपना कल्याण बोलते हैं, अपने बच्चों का कल्याण बोलते हैं। सनातन धर्म तो विश्व का कल्याण की बात करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी की बात ही नहीं करती है। सनातन धर्म ये है। सीमा पाकिस्तान से भाग के भारत आ गई। जो गोलियां आती थी पाकिस्तान से, वो डोलियां आ गई, डोली आ गई। 4 बच्चे भी ले आई, 4 बच्चे भी आ गए। सोचिए आप, कितनी बड़ी सनातन। तो दुनिया में हम क्या हैं सबको पता है। मोदी जी की कितनी छवि पूरी दुनिया में कायम है, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, पूरी दुनिया गंभीरता के साथ मान रही है, सबको पता है। देखिए, इस विवाद के बीच में वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हरिशंकर जैन, वो राष्ट्रपति जी को पत्र लिखते हैं कि इनकी संसद की सदस्यता को तत्काल रद्द किया जाना। ये सब लिखेंगे, इस देश की जनता लिखेगी। आप भी लिखेंगे? मैंने लिखा है, मैंने भी लिखा है, मैंने मांग की है राष्ट्रपति जी से, ओम बिरला जी से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि इस पर सख्त एक्शन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहीं नहीं लिखा था हम जय फिलिस्तीन बोलेंगे, कहीं नहीं। जो शपथ का फॉर्मेट होता है, उस शपथ का फॉर्मेट हमारा संविधान के अनुसार है। सब बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलती है मैं, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं मैं, जो प्रोटम लोकसभा स्पीकर बनाए जाते हैं वो बोलते हैं मैं के बाद अपना नाम लेते हैं और बोलते हैं आगे। कहाँ लिखा उस फॉर्मेट में जय फिलिस्तीन? फिर तो कोई भी जोड़ लेगा कुछ। इससे क्षेत्रवाद बढ़ेगा, भाषावाद बढ़ेगा, और ये जब क्षेत्रवाद और भाषावाद बढ़ता है तो अगले चरण में आतंकवाद आता है। आतंकवाद आपको सामने मिलेगा। देखिए, ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं, जब इनसे बोला जाता है कि आप भारत माता की जय बोलिए या वंदे मातरम बोलिए, तो बोलते कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि अनिवार्य है हमारे। हाँ, वो कहाँ संविधान में लिखा है? अब वो बताएंगे कहाँ संविधान में लिखा है कि जय फिलिस्तीन। कहाँ हमारा संविधान है? क्या हमारा संविधान अंगीकृत है फिलिस्तीन से? क्या हमारा फिलिस्तीन और उसमें आपस में सीमाएं मिल रही हैं, बॉर्डर्स मिल रहे हैं? क्या फिलिस्तीन से क्या लेना देना हमारा? आप व्यक्तिगत जाइए, विदेश मंत्रालय में मिलिए, आप उनको राहत सामग्री दिलाइए, युद्ध सामग्री दिलाइए, देश के विदेश मंत्री से मिलिए, खाद्य मंत्री से मिलिए, भोजन पहुंचवाइए, हमारे छोटे भाई चिराग पासवान से मिलिए, रसद भिजवाइए। जय फिलिस्तीन बोल के क्या चाहते हैं आप? आपको लगता है कि जय फिलिस्तीन बोल करके असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले उस हमले को जो इजराइल के अंदर हमास के द्वारा किया गया था, जिसमें लगभग 250 से 300 लोग मारे गए थे, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, उस हमले का भी समर्थन किया है ओवैसी ने? ये लोग इस तरह की भावना रखते हैं, आतंकवाद खुश होते हैं जहां आतंकवाद पैदा होता है। क्यों लोग पाकिस्तान को, कुछ ऐसे हैं सामाजिक तत्व, पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है, बड़ा करता है, पालता है, पोसता है और फिर सब जगह भेजना चाहता है, उसको सप्लाई करता है बड़े लेवल पर। उनकी यही नीति है। इसी तरह ऐसी नीति का समर्थन करते हैं। ये मानसिक रूप से सिर फिरे वाली बात है।
उन्हें गलती माननी चाहिए, शब्द वापस लेने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, रिटन अपोलॉजी करनी चाहिए। ये जय फिलिस्तीन कहाँ लिखा संविधान में? जो संविधान की बात करते हैं, अब कहाँ लिखा है इसमें जय फिलिस्तीन? जो फॉर्मेट में कहाँ है? आप गंभीरता के साथ शपथ ले रहे हैं, आप खड़े होकर, देश के सभी वरिष्ठ लोग हैं, सारी मीडिया आपको देख रही है। मैं तेलंगाना से कितने लोगों ने फ़ोन आया, कितने लोग इनके MIM पार्टी के मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कभी वो नहीं सोचते ऐसा, कभी नहीं असम्मान करते देश के साथ, कभी नहीं करते हैं इस तरह की भावना। जो इस तरह की बात करके उन्होंने ऐसा दिखाया है, दर्शाया है, इस देश को फिर से बांटने की तैयारी की है। इस देश को टुकड़े टुकड़े, फिर से जो इनकी मांग रहती है टुकड़े टुकड़े होंगे, ये भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं, उसी दिमाग के लोग हैं जो भारत माता को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, देश बहुत बड़ा मजबूत है, इस देश के लोग बहुत मजबूत हैं। इस देश के सैनिक बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं, वो इसलिए शहीद होते हैं सिर्फ भारत माता के लिए, राष्ट्र ध्वज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। हर गांव में समाधियां मिलेंगी आपको, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, सिर्फ चिताएं, जो शहीदों की चिताएं लगती हैं उन पर, उनके लिए लोग मर रहे हैं। तिरंगे में यहाँ का देश का सैनिक जब जाता है बॉर्डर पर, तो वो एक ही बात अपने माता पिता, चाचा ताऊ, भाई, नाना, मौसा, बीबी, बच्चों से कह के जाता है कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा। दो में से एक काम करके आता है, पीठ पीछे दिखा के नहीं आता। जब हमारे देश के सैनिक के पोस्टमार्टम होते हैं, सारी गोलियां सीने पर मिलती है, पीठ पीछे गोली कभी किसी सैनिक के मिली ही नहीं, मिलेगी भी नहीं। और कभी ऐसा हमारे देश की माताएं बहनें कोख से ऐसा सैनिक पैदा नहीं करेंगी जो पीठ पीछे गोली खा के आए, सीने पर गोली खा के आते हैं और उनके माता पिता शहीद के साथ, उसका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। और वो बहनें, पेट में पल रहा बच्चा उस सैनिक का, वो माएँ जो उस सैनिक के पेट के बच्चे को पाल रही हैं, वो समाधि पर जाके कहती हैं, तू तो चला गया, लेकिन जो पेट में पल रहा बच्चा है, जब वो जन्म लेगा, उसे भी अपने बॉर्डर्स की, देश की आन मान शान की, राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान के लिए सीमा पर, बॉर्डर पर भेज दूंगा। और जब बच्चा जन्म लेके बड़ा होगा, ये भाव भारत में है। ऐसे भारत की देश की चुने हुए संसद लोकसभा में ऐसा बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे, इसका मतलब आपके दिल में क्या है? कितना मुंह में? आपके तो लोग कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, यहाँ तो मुंह में भी छुरी है और बगल में भी छुरी है, मुंह में भी छुरी है और बगल में भी छुरी है, हर जगह आपकी छुरी छुरी है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोल करके जो संविधान रक्षा की दुहाई देते रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना की भाषा को बोला है? उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे फंडिंग करो, आप चाइना मुझे फंडिंग करो, मैं पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूं, मैं इस देश का नासूर ऐसा बनूंगा जो आपकी चाइना की भी जय कर दूंगा, पाकिस्तान की भी जय कर दूंगा, जो मुझे मन में आएगा मैं किसी की भी जय कर दूंगा, देश की संसद में जय कर दूंगा, देश की संसद में खड़े होकर जय कर दूंगा। ये नहीं चलेगा, आप देखिएगा, ये नहीं चलेगा। और अगर सरकार चला गई, आदरणीय माननीय ओम बिरला जी अगर इस पर एक्शन नहीं ले पाए, देश की महामहिम राष्ट्रपति और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर एक्शन नहीं ले पाए, जनता नाराज हो जाएगी, उनसे सड़कों पर आएगी, सड़कों पे भी आएगी, जनता नाराज हो जाएगी, देखिएगा आप।